ये लगभग तो हमारा लाख 1.5 लाख के करीब हमारा जो है वो ऐप्स पे बन गया है। ऐप्स वाले हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वीडियो गंदी गंदी डालते हैं हमारी, और इस तरह हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके ये दिल वाली साइड है वो सारी मारी गई है, एक हिसाब से खिंच गया सारा साइड के। हमारा जितना भी सूद के पैसे हैं या जो भी है हमारी हेल्प करें, वो हमारा जो है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। आज की कहानी सूद का कारोबार करने वाले और सूद पर पैसे लेने वालों के लिए बड़ी अहम है। मेरे साथ जो खातून मौजूद है, इनके शोहर ने अपने दोस्तों को अपनी जेब से पैसे देकर काम करवाया, लेकिन दोस्तों ने पैसे खाकर अपने ही दोस्त के साथ फ्रॉड कर दिया। इनके शोहर ने सूद पर पैसे लिए और आजकल आप कुछ ऐप्स भी देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं कि आपको चंद दिनों के लिए या चंद महीनों का लालच देकर कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर उन पैसों के बदले में आपने कुछ ही दिनों बाद हज़ारों रुपए वापस करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये लोग, ये माफिया आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। इनके शोहर ने एक बड़ी मशहूर और बड़ी मारूफ कराची की एक NGO है जिसका नाम JDC है, और उनके जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं ज़फ़र अब्बास, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई इनकी खातर खा कोई दादरसी नहीं की। इससे तो साफ लगता है कि वो शायद सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को या फिर अपने फेम के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जाता है। इनसे बात करते हैं कि इनके शोहर अब कहाँ पर हैं और वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने इनके पैसे वापस दे दिए हैं या फिर सूद के पैसे इन्होंने कैसे लिए और अब कितने पैसे इन्होंने देने हैं लोगों के। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि आपके जो मियाँ हैं वो क्या काम करते थे? मेरे मियाँ का अच्छा भला बोरियों का काम था, बोरियां लेते थे, बेचते थे। जब बोरियां लेने देने का काम करते थे वो आलू प्याज बेचते थे। उन्होंने उन्हीं में से जो इनके बोरी आलू प्याज बेचते थे ना, उन्होंने ही कहा कि आप लोग जो है ना हमें बोरियों के लिए एडवांस देते हैं ना, तो आप हमें पैसे और दें तो हम ना, आप हमें पैसे देंगे तो हम आपके नाम का आलू प्याज बेचेंगे। तो वो इन्होंने फिर बोरियों के भी एडवांस पैसे देते थे और आलू प्याज बेचने के लिए भी उनको फिर पैसे दिए। तो जब वो आलू प्याज बेचते रहे हैं, कभी उन्होंने 200 दे देना, कभी 300 दे देना, रात को अपना उन्होंने 1000 2000 3000 बचा के ले जाना घर, हमें 200 300 दे देते थे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 200 300 भी देते हैं, चलो खैर है, कोई बात नहीं। इन्होंने इसी तरह 2 4 3 5 रेडियां लगवानी शुरू कर दी। जो इनके पास जमा पूंजी थी, कुछ बोरियों में एडवांस दे दी, कुछ रेडियो में दे दी, क्योंकि रेडियां लगवानी है। फिर बोली से ये प्याज आलू लाते थे, टमाटर लाते थे, वो लोगों को लगवाते थे अपने नाम पे। फिर वो जो रकम हमें बंदी मिलती थी, हम वो तो आलू प्याज का जो नामा आता था, जो मंडी में देना होता था, वो तो हम दे देते थे, लेकिन हमें बचत कुछ भी नहीं आ रही थी। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आलू प्याज का जो बोरियों का काम था वो बिल्कुल बोरी आनी बंद हो गई। पीछे से वो जालियों में आना शुरू हो गया, हमारी बोरी बंद हो गई, हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जिनके पास हमारे बोरियों के पैसे थे, उन्होंने भी हमारे पैसे रोक लिए। उन्होंने कहा कि जब बोरी शुरू होगी हम आपको तभी पैसे देंगे, अदरवाइज़ हम आपको पैसे नहीं देंगे। वो 6 माह या 2 माह या 3 माह बोरी नहीं आती, या वो बोरी का काम नहीं करते, या फल का काम कर लेते हैं, तो फिर हमारे पैसे रुक जाते हैं। इन्होंने कहा कि चलो जब वो 2 माह या 3 माह फल का काम करेंगे तो मैं उतनी देर ये आलू प्याज लोगों को लगवाता हूँ, चलो मेरा घर बैठे थोड़ा बहुत किचन चलता रहे। लेकिन वो जिनको रेडियां लगवाते थे, वो पूरा पूरा नामा ले के रेडी का वो दूसरे शहर भाग जाते थे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे। हमारी सूद पे आपने कितने पैसे उधार लिए हैं? सूद पे हमने 3 4 ऐप से पैसे लिए हुए हैं। कोई किसी से 10,000 लिया, किसी से 11,000 लिया, किसी से 6,000 लिया। इस तरह 3 ऐप हैं जहाँ से हमने लिया है। और अब कितने पैसे उन्होंने वापस मांगे हैं? तकरीबन हमारा एक ऐप से 38,000 बन गया है, और एक पे 15-16,000 बन गया, और एक पे 10-12,000 बन गए। ये लगभग तो हमारा लाख 1.5 लाख के करीब हमारा जो है वो ऐप्स पे बन गया है। ऐप्स वाले हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वीडियो गंदी गंदी डालते हैं हमारी, और इस तरह हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं। मियाँ मेरा भी इसी बातों की वजह से वो बीमार हो गए हैं। उनके ये दिल वाली साइड है वो सारी जो है ना वो मारी गई, एक हिसाब से खिंच गया सारा साइड दिल वाली। परेशान रहते हैं कि किस तरह मैं कर्ज वापस करूं। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि ये खुद रेडियां लगवाते थे, आज ये खुद रेडी लगा रहे हैं, और घर का थोड़ा बहुत जो किचन है ना वो चला रहे हैं।
यानी कि आप लोगों ने जिन जिन लोगों से भी रब्ता किया कि हमारी मदद करें, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? अभी तक तो किसी ने भी नहीं की। मैसेज हम कर रहे हैं, हर हर किसी एनजीओ को कर रहे हैं मैसेज कि हमारी हेल्प करें, लेकिन अभी तक किसी से रिस्पॉन्स नहीं है। अब आप चाहती हैं कि जो आप लोगों ने सूद पर जो कर्जा लिया हुआ है वो कोई अल्लाह का बंदा वो उतार दे? हाँ जी, यही है हमारी हर किसी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जितना भी सूद के पैसे हैं या जो भी है कर्जा है या सूद के पैसे हैं, वो हमारी प्लीज़ हमें हमारी हेल्प करें, वो हमारा जो है वो ख़त्म हो जाए काम, तो फिर नए सिरे से थोड़ा हाथ बेहतर हो जाएगा इस तरह। आपके बच्चे कितने हैं? ये मेरी बेटी है, 7 साल के बाद हुई है, और इसके लिए भी हम जो है वो खाने पीने के लिए हम मजबूर हैं। घर आपका अपना है कि रेंट का? नहीं, वो भी रेंट पे है, घर भी रेंट पे है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह इन्होंने किसी का भला किया और आज खुद ये आपके सामने बैठे हैं, मदद के लिए अपील कर रहे हैं कि खुदारा कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद कर दे। और इनके ऊपर आंटी मुझे ये बताएं कि कितना कर्जा है आप टोटल? अब टोटल तकरीबन डेढ़ लाख एक है और 2-2.5 लाख एक है, तकरीबन 4-5 लाख के करीब कर्जा है हमारा। जो कर्जा है वो अलग है और जो रसूद के पैसे हैं वो अलग हैं। अजीब, ये बिल्कुल मिल मिला के तकरीबन को 4-5 लाख रुपया इनके सर पर कर्जा है। और अल्लाह का कोई नेक बंदा जो इनकी मदद करना चाहे वो इनके जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर रब्ता करें। और आपसे गुजारिश है कि ये वो लोग नहीं हैं जो फ्रॉड करते हैं, ये वो मुस्तहक फैमिली और ये वो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के सामने भीख मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इन्होंने जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मुझे बताया तो ये ख़तून बिल्कुल सामने नहीं आना चाह रही थी, और आखिरकार मजबूरियाँ इंसान को क्या कुछ नहीं करवा सकते भी। ऐसा ना हो कि वो शख्स उस कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ वो इस दुनिया से कूच कर जाए और इसके बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार और बेजारो मददगार रहें। आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि इनकी मदद कीजिएगा, और ताकि ये लोग आपको अपनी दुआओं में याद रख सकें। ये इनकी मदद इंसानियत की मदद नहीं है, ये आपने अपनी मदद करनी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने